सभी अध्यापक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप हिंदी भाषा के मानक जो उच्चारण स्थान हैं, कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जावा है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने नन्हे मुन्ने लड्डुआ ने इकट्ठे कर लो, बटले हो जो भाई सारे, चूल्हा न्योंद है सारा टाबर की। और विशेषकर तीसरी से लेकर और जो विद्यार्थी हैं, कहीं भी अगर उनको कमजोरी है, समस्या है उच्चारण स्थान सीखने की, तो आप आज इसकी रड़क काट देंगे अच्छी तरीका। जमा थोड़ी ही बार का काम है, 2-4 बारी वीडियो सुन लेनी आपने तो सारी उम्र का टंटा मिट जाएगा। उच्चारण स्थान नहीं भूल लोगे, अपना नाम बेसंग भूल जियो चाहिए। अच्छा, इससे पहला मैं यह बात भी कहना चाहूँ भाई, जो उच्चारण स्थान है ये कोई टेस्ट में भी आ जाए, कई बार तो बड़े बड़े गनियर भी लोटपोट हो जाए हैं इसमें, डडमेरे खा जाए हैं। जब एच टेट सी टेट वगैरह में उच्चारण स्थान पूछ लें, झ कटता बोला जावा, चा कटता बोला जावा है और दिक्कत आ जाए हैं, तो आप आज इसका एक देसी दवाई पीवांगे जिसका आप सारी उम्र ये उच्चारण स्थान नहीं भूल सका। और छोटे बच्चों का तो बहुत काम की चीज़ है भाई। अपनी हिंदी भाषा है या और जो हरियाणवी भाषा है या इसे की बेबे है, मिलती जुलती सी हैं, तो उच्चारण स्थान कहाँ से बोले जाते हैं वर्ण शुद्ध हिंदी में। आइए हरिकेश कापड़ो चैनल के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का न्योंदा है तारा करण का। इब देखो प्यारे बच्चों, संस्कृत में कुछ सूत्र हैं इसके, जो वर्णमाला को इकट्ठे करके न उच्चारण स्थान आराम से समझ में आ जाए। वो थोड़ा सा रट्टा लगा लो, ये वैसे समझ लो, बाकी आगे बड़े होने के बाद सीख लियो। ये मजबूरी हमारी, ये सूत्र है याद करना, ताकि जल्दी से जल्दी ये याद हो उसका उच्चारण स्थान अपना। एक है सूत्र ए कु है विसर्ग कंठ, ए कु है विसर्ग कंठ, इस तरह से याद करना आपको। बिल्कुल देसी दवाई है, अपना आप पे समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ण करता बोला जावा। देखिए एक बारी, ए का मतलब ए और आ का गठजोड़ है, भाईचारा है इनका, ए आ। कु का मतलब कवर्ग, क की सारी लाइन, क ख ग घ अंग है, और विसर्ग है के समान उच्चारण होता है अह, तो ये कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। कंठ मैंने गला, तो गले से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए आ। ए का मतलब ए आ, क ख ग घ अंग है अह, ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया कंठ। जुगरा पे भारत में रहा तो आपे भारतीय, गांव में रहा तो ग्रामीण, तो इसी प्रकार ये कंठ से बोले जाते हैं, तो इनका नाम है विशेषण कंठ। इसी तरह आगे है ईचू यस तालु। ये भाई थोड़ा ध्यान दें बच्चे, ये अंगय होता है, अड़ा नहीं होता। और इसके ऊपर एक और बात बताऊं, जीपीएस पहलुआ में हूं मैं, प्रतियोगिता होगी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे गल्ला, गांव की पंचायत ने टेस्ट लिया था और 25-25 नंबर पर बराबर थे मारले बच्चे और प्राइवेट वाले, तो इसका उच्चारण स्थान पूछ लिया पंचायत में, तो एक आदमी ने, और सारे प्राइवेट स्कूल वाले का खा गा गा अड़ा, का खा गा गा अड़ा, रेल हिंदी अड़ा की। और एक 4th क्लास की गुड़िया थी मेरी खुशी, तो उन्होंने कहा क ख ग घ अंग, जिदे ताड़ी बैच गई, 27-25 से प्रतियोगिता जीत गई और 1100 रुपये नाम लिया बालक गड्ढे ही। तो शुद्ध उच्चारण सीखो इनका। देखो ए कु है विसर्ग कंठ, ए का मतलब ए आ धनु भाईचारा है, कु का मतलब कवर्ग है और विसर्ग, ये कंठ गले से बोले जाते हैं। आगे है ई चू यस तालु। ई छोटी ई बड़ी ई कह दिया करा पे, न्यू को नहीं कदे अगर छोटी बाद में जामी है और बड़ी पहला जामेगी, न्यू को नहीं, ये बस नाम दर रखे हैं देशन। ई चू का मतलब च छ ज झ ये श, ये तालु से बोले जाते हैं। और जो तालु है अपना, जो यू ऊपर जीभ फेरियो, गोल गोल है गोदाम है, चिकना चिकना है, ऊपर जीभ ठहक न लाओगे तो ऊपर ला मसूडा, तो उसने कहा कर रहे हैं उस गोदाम ने तालु, और जीभ की नोक लगनी चाहिए ई च छ ज झ ये श। और कई शेर तो इसे हैं यू भी से भी रहे कोई नहीं, गाथड़ गोल करते हैं, तो यू तालव्य से है, ये तालव्य वर्ण है, सारे तालु से बोले जाने वाले तालव्य, कंठ से बोले जाने वाले कंठ। और आगे आ गया अपना मूर्धा। मूर्धा हुआ खड़े से हैं, जैसे वो बूंद बार ईंट हो है नहीं जो कर बड्डे से जो हैं दांदा के ऊपर खड़े से रहे हैं, तो
ईड जीभ की नोक लग गए तो इसने कहा कर रहे हैं मूर्धा। और यड़ता बोले जाओ हैं री ट ठ ड ढ अण टू टू से ट की सॉरी लाइन र और श यह है श यह है श श स स ये सीटी की आवाज आएगी आगे। तो ऋतु रस मूर्धा ये लग तीन सूत्र आए लिए अकु है विसर्ग कंठ अकु है विसर्ग कंठ और अकु है विसर्ग में ये वर्ण आगे इचो यस में यह आगे सारे और ऋतु रस का कुंबा यू आ गया वह सारा और यू तुलसी का परिवार है गया सारा तुलसी दंत ये जीभ की अगली नोक जड़ते दांत पैदा हुआ है ओड़ा लगनी चाहिए अपनी तुलसी त थ द ध न ल स सीटी की आवाज आएगी स ये दंतों से बोले जाते हैं तो इनको कहते हैं दंत्य के कहेंगे दंत्य ये कंठ्य ये तालव्य ये मूर्धन्य क्योंकि मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन्य और ये दंत्य ये बह गया उपोष्ट जब मैं छोटा सा है तारा उड़ रहा है बड़को छोटा सा देखियो सूत्र उ छोटा उर बड़ाऊ और प फ ब भ म प फ ब भ म गया तो उपू ओष्ठ ओष्ठ का मतलब ओठ ओठा तो बोले जाओ ओठ गोलो जे हैं ओठा की सहायता लेनी पड़ा है तो उपू ओष्ठ ये सूत्र बन गया एक यानी कि उ प फ ब भ म ओठों से बोले जाते हैं। आगे आ गया भाई यू थोड़ा सा मुश्किल है जे यू आ गया तो सारे उच्चारण स्थान आ जाएंगे। देखो ए आए ए किस तरह बन रहा है भाई जो कर नून और चीनी मिला दिया करा है नहीं यू मिश्रण है दो तो बन रहा है यू किस तरह ऐतर ईतर ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु तो एर ई का मेल होने तक ए बन गया तो दन्नू मिल गए हैं कंठ तालु और ए की बेडी बेबे अय है और ए आए कंठ तालु से बोले जावे हैं। ओ औ यो भी तो दोआ तक मिलकर बन रहा है संयुक्त है एक तरह से यानी कि ए और ऊ का मिलना तय ओ बन गया ए का उच्चारण स्थान कंठ ऊ का उच्चारण स्थान ओठ कंठ ओष्ठ यानी कि और औ कटता बोले जाओ हैं कंठोष्ठ गले का भी सहारा लेना पड़ा है और ओठा का भी सहारा लेना पड़ा है तो ओ औ का कंठोष्ठ ए आय का कंठ तालु और वह का तरलाओ ओठ ऊपर दांत हैं जो उनका अगले सिरा तक लगना चाहिए टकराना चाहिए दंतोष्ठ वह कहाँ से बोला जाता है दंतोष्ठ। तो या जमा छोटी सी रामायण है वो तो छह भी निकालिया रामायण ने जमा छोटी सी अकु है विसर्ग कंठ यानी कि ए आ क ख ग घ अंग है ये कंठ तय बोले जावा गला तय बोले जावा है इचु यस तालु ई च छ ज झ ये और श तालव्य कहलाते हैं तालु से बोले जाते हैं। रेटो रस मुर्दा यू तालु तो था गोदाम सा चिकना बाग ऊपर जीव लावांगे कंठ गला हो गया वो कंठी पैरा करा है लुगाई और रेटो रस मुर्दा मुर्दा गया खड्डे से ऊपर दाना के ऊपर जो ये खुरदरा भाग है ऊपर ले मसूटा पे और तुलसी दांत है जड़ते दांत जामा है ऊपर ले ओड़ा जीव की नोक लगनी चाहिए वैसे त थ द ध न ल स और उपू ओष्ठ ये उठा तो बोले जावा है उ प फ ब ब म और ए आय कंठ तालु से बोले जावा है क्योंकि ए का उच्चारण स्थान है ए प्लस ई कंठ जमा तालु ओ औ का कंठोष्ठ क्योंकि ए जमा ऊ तो बन रहा है ओ ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओठ तो वह दंतोष्ठ तरला ओठ ऊपर ले दांदा के अगले से टकराओगा और मृाड़ पट्टेगा वह बोलन का बर्दियों की छोड़ ही उच्चारण स्थान के ऊँट रहे थे खाम खाई के। तो वह छोटे छोटे बच्चों देखो उच्चारण स्थान भी हिंदी के हैं और इसी तरह का और भी कोई सामान्य ज्ञान या रोचक सी जानकारी जीके हरियाणा की या वैसे जीके टेस्ट की तैयारी नवोदय KVS या सैनिक स्कूल की तैयारी या फिर अपना ओलंपियाड खेलने हैं आपने या फिर आपने बड़ा होकर कोई भी टेस्ट देना है स्टेट CTET या कोई HSSC का तो आपकी नींव मजबूत करने खातिर एक ठाना ठाया है। अभिभावक और शिक्षक सभी हरियाणा के इससे जुड़े हैं। मेरा विश्वास है कि लाखों बंदे इससे जुड़कर हरियाणा के लाभ उठाओगे आगे भविष्य में। इस चैनल पर SCRT की सारी किताब सारे पाठ और वैसे सामान्य जीके जो कुएं का मेंढक नहीं बना बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग खुला है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रतियोगिता के लिए तैयार हुआ है ऐसा उद्देश्य लेकर चला हूँ। मैं रिकेश कापड़ो एक अदना सा अध्यापक हूँ
ये तो शुक्र है, आशीर्वाद है मेरे गुरुजनों का जिन्होंने मुझे सिखाया। आज मैं ये उंडेल रहा हूं और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। इस चैनल को केवल शिक्षा क्रांति नाम से जानें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ दोगे अभिभावकों और शिक्षकों और प्यारे बच्चों। तार खातर तो लाडुआ खातर मैं देखो बैठा हूँ। अगले 6 महीने में लाखों बंदे जोड़कर ना एक क्रांति सी पैदा कर देंगे। कड़िया मास्टरां की कमी है किसी स्कूल में तो भी कमी नहीं तुमने महसूस होगी किसी भी टेस्ट की तैयारी कर लिए और पढ़ाई में। और परिचय के लिए बता दूं, इन्हें टेक्निक आता है। 2 बार डिस्ट्रिक्ट टॉप जींद में 31,000 जीत के ला रहे हैं मेरे विद्यार्थी। इसका मुझे गर्व है क्योंकि ऐसे तरीके अपनाने के बाद बच्चा मार नहीं खाता है। आप भी आगे आएं, चैनल सब्सक्राइब करें। हरिकेश कापड़ो एक मंच दिया है और बहुत जल्दी ही ये मंच बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप ले लेगा। आपका सहयोग चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नई पोस्ट के साथ आगे मिलते हैं प्यारे बच्चों।